I am from CS 4th year and also the Chief Operating Officer of MyShikshak and MyStratech Business Labs, the two startups in college. Also I am the Chief Designer. So today we are going to talk about the design. So today's presentation is designing design. So most of us are always busy writing codes, right? हमको ये कोड करना है, हमको ये कोड करना है, ठीक है? ऐप्स सीख रहे हैं, एंड्रॉइड सीख रहे हैं, वेब ऐप सीख रहे हैं, अलग अलग कोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये पार्ट जो है वो सब लोग भूल जाते हैं, डिजाइनिंग द डिज़ाइन, राइट? और यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी मार्केट में वैल्यू बना सकता है। चाहे आपने कुछ भी कोडिंग किया हो, कोई भी एल्गोरिथम्स यूज़ की हो, अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो सब बेकार है, आपकी सारी मेहनत बेकार गई, nobody will use it. So let's start करते हैं। तो ये एक नॉर्मल SDLC है, ये सबने देखा ही होगा, ठीक है? सब इससे वाकिफ है, ठीक है? रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट, डिप्लॉय, राइट? हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं, हमको सिखाई जाती हैं, पर हम एक्चुअली में क्या करते हैं? We code and we test. Then we again code, then we again test, then we again code, then we again test. हमको अच्छा ही नहीं लगता, सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं, 1-1.5 महीने बाद हम खुद ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा, बेकार है, ठीक है? सब मोह माया है। तो इसको बचने के लिए, ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजाइन, ठीक है? अगेन डिजाइन। अब डिजाइन में क्यों इंपॉर्टेंट है डिजाइन? आपने मान लो अगर आपका एक कोड है जो 1 मंथ में तैयार होता है, ठीक है? एक आप ऐप जो 1 महीने में बना सकते हैं, जो कोड करने में आपको 15 दिन लगेंगे, वो अगर आप डिजाइन करके कोड करोगे तो वो काम आपका 5 दिन के अंदर भी हो सकता है। उसकी वजह बताता हूँ मैं क्या है। आपने कोडिंग शुरू करी, आपने कहा ठीक है मुझे मान लो एक कैमरे की ऐप बनानी है, मैं यहाँ फोटो प्लेस करूँगा, फोटो खींचेगी और आ जाएगा। अब मैंने प्लेस तो कर दिया, प्लेस होल्डर बना दिए, फोटो लगा दी, बटन्स लगा दिए, पर मैं ये चीज़ पे फिर मुझे क्या लगता है यार अच्छी नहीं लग रही, मज़ा नहीं आया। फिर मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स लगाए उसमें कि वो फेस डिटेक्शन करेगा, सब करेगा, पर फिर भी मज़ा नहीं आता, ठीक है ना? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि करते कैसे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? किस तरह से वर्क करेंगी। तो हम यहाँ से जो डिज़ाइनिंग होती है मेजर इंडस्ट्री लेवल पे, वो 2 तरह की होती है, एक तो UX UI डिज़ाइनिंग और एक होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? UX UI डिज़ाइनिंग जो है वो होती है जब आप कोई भी ऐप तैयार करते हैं, वेब ऐप तैयार करते हैं, ठीक है? तो उसको वो कैसी लगेगी, ये होती है UX UI डिज़ाइनिंग, ठीक है? और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे आप लेटर पैड्स बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं, वेबसाइट पे कलर्स चूज करते हैं, ठीक है? ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है UX UI में डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है यहाँ पे? एनीवन who can differentiate between? सर आप कुछ यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस कहते हैं। UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस, UI मतलब यूजर इंटरफेस। तो कौन बता सकता है कि इस सब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन? कोई भी नहीं? तो बेसिकली कुछ लुक एंड फील होगा, ओके, किस तरीके से दिख रहा है वो, अपीलिंग है किस तरीके से है, लेकिन एक्सपीरियंस में इजी टू यूज है वो भी सब इंक्लूड होता है। ठीक है, कुछ हद तक मतलब काफ़ी बेसिक के सही से सही है। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। डिफरेंस बहुत थिन होता है और UX/UI हमेशा से लिखते हैं क्योंकि वही स्लैश वाली लाइन का ही डिफरेंस होता है, बाकी दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, ठीक है? हर समय जब भी आप डिज़ाइन करोगे दोनों UX और UI दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? जैसा कि उसने कहा कि यूज़र इंटरफेस जो होता है, ठीक है, कि बटन कहाँ पे होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, कौन से मेरी अपील बढ़ती है, प्रोफेशनल लगनी चाहिए, डायनामिक लगनी चाहिए, ये सब तो UI का पार्ट होता है। पर यूज़र एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आप ये चेक करते हैं कि हो सकता है मैंने बटन लगाया हो पर वो बटन मेरे थंब पे नहीं है। अगर मेरा इतना बड़ा फ़ोन है और मेरे थंब पे वो बटन नहीं आ रहा, मुझे अनईजीनेस हो रही, तो मैं ऐप यूज़ करना छोड़ दूंगा, ये इरिटेट हो जाऊंगा उस ऐप से, ठीक है? तो जब मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ या कौन कौन सी विंडोज़ चल रही हैं, कौन कौन सी स्क्रीन आ रही हैं, जब मैं उसे कर रहा हूँ तो क्या मुझे अच्छा लग रहा है उसे यूज़ करते हुए, क्या मैं सारी डिटेल सही से रिट्रीव कर पा रहा हूँ, क्या मैं यूज़र तक सही से पहुँच रहा हूँ, ये आता है यूज़र एक्सपीरियंस में, ठीक है?
हम google.com यूज़ करते हैं, ठीक है। आप वेबसाइट खोल के देख लो अगर आपका फ़ोन हो, मैं नहीं तो यहीं खोल के दिखा देता हूँ। ये गूगल को पेज देखा है ना सबने, उसमें डूडल्स आते हैं, राइट। तो वो जो डूडल्स वाला पार्ट है वो एक अट्रैक्टिवनेस लाता है। आप एक दिन सोचते हो कि ऐसा क्या है आज, ठीक है, एक वो फन फैक्ट देता है। यहीं अगर आप याहू की साइट खोल के देखोगे अभी, तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ और क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है ये सब आता है। बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। गूगल सिर्फ गूगल है, सामने सामने सर्च बार दिख रहा है, हमें सिर्फ टाइप करना है और सर्च, हमारा पर्पज सॉल्व हो गया, ठीक है। अब वो बहुत सुंदर लग रहा हो, उसमें टाइल व्यू हो, ठीक है, वो हमारा नहीं है। तो यहाँ यूज़र एक्सपीरियंस वर्क करता है। यूआई उनका अच्छा है याहू का देखने में, क्योंकि उसमें सब चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं, पर यूज़र एक्सपीरियंस हमेशा गूगल का अच्छा लगता है, इसलिए हम लोगों ने उसे अडेप्ट किया हुआ है। या फिर याहू मेल या जीमेल खोलते हो आप, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रही है, चाहे दिखने में उतना अच्छा नहीं हो या उसमें इतना अच्छा वो नहीं आ रहा हो, लेकिन हमारा काम सारा सही से हो रहा है, ठीक है। लोग समझ पा रहे हैं, लोगों को ईजी टू यूज़ लगता है वो चीज़, ठीक है। इस वजह से ये डिफरेंस आता है। अब यूएक्स यूआई 4 स्टेप्स में जो हम बनाते हैं यूएक्स यूआई, ठीक है, डिजाइनिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्केच, सेकंड होता है वायरफ्रेम्स, मॉकअप्स एंड प्रोटोटाइप। ये जो एचटीएलसी में डिजाइन पार्ट था ना, देखा था सबने डिजाइन पार्ट, ये उसका ब्रेकअप है। पहले स्केच आते हैं, फिर वायरफ्रेम्स, फिर मॉकअप्स और फिर प्रोटोटाइप्स, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा, सही है। जो भी एक्सरसाइज करना चाहता है वो अपना कॉपी पेन निकाल सकता है, जो नहीं करना चाहता वो यहाँ देख सकता है कि वो क्या रहा है, ठीक। आप मुझे कोई भी एक जना एक कोई भी ऐप का एग्जांपल दीजिए, ये ऐप बना, ठीक है, खड़े होके कोई भी जना कोई भी ऐप का एग्जांपल। यस सर। टिंडर। टिंडर ठीक है। तो टिंडर ऐप सीधी नहीं बना दी, ठीक है। टिंडर ऐप वालों ने किया क्या ना वो बता। उन्होंने एक ऐसे कंटेनर बनाया कि मान लो ये मोबाइल की स्क्रीन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी सी फोटो आएगी, ठीक है, इसमें स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट का फीचर होगा, यहाँ पे बायो आएगा, ठीक है, ये बायो आएगा, यहाँ फोटो आएगी, स्वाइप करेंगे हम उसे, ठीक है ना। ये हो गया एक स्केच, ठीक है। स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका ही बनाया, ठीक है। बायो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका हमने एक स्केच बना लिया, ठीक है, कि क्या क्या चीज करने पे क्या क्या होगा, सही है। ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो इसमें क्या होती है, पूरी टीम जो बैठ के, आप चाहे डिजाइनर हो या नहीं हो, पूरी टीम बैठ के एक स्केच तो बना ही सकते हैं सब लोग। ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी, किस चीज के बाद क्या आना चाहिए, कौन सी चीज हमें अच्छी लगेगी। उसमें एनालिस्ट भी बैठ सकते हैं। जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो उस समय हम ये चीज़ें देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हमारे पास 10 तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है, कौन सी चीज़ किसके बाद प्लेस करनी है, ये सब चीज़ आती है स्केच में, ठीक है। जब आप एक स्केच तैयार कर लेते हैं तो जो दूसरे को समझ आए, ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि आप अगर डिज़ाइनर को वहाँ पकड़ाओगे तो उसे कहेगा भाई ये क्या बना के दे दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। जब डिज़ाइनर को देना होता है तो वहाँ पे आते हैं वायर फ्रेम्स, ठीक है। वायर फ्रेम्स बनाने की कई सारी ऐप्स आती हैं। मैं करंटली बाल्समिक यूज़ करता हूँ, ठीक है, हमारे ऑफिस में भी बाल्समिक यूज़ होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज बाल्समिक। आप दोबारा नाम रिपीट कर सकते हो क्या? बाल्समिक स्पेलिंग? हाँ। BALSAMIQ,
ये डेस्कटॉप ऐप है, अब क्लाउड पे भी ये सर्विस शुरू हो गई है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन सारी टीम मिलके ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। balsamic.com पे आप जा सकते हैं। तो बालसमिक में क्या हुआ है, देखिए आपके कंटेनर दिए हुए हैं। मान लीजिए मुझे फोन की ऐप बनानी थी, ठीक है, तो ये मैंने एक स्मार्टफोन का कंटेनर ले लिया, ठीक। उसके बाद मेरे को एक इमेज डालनी है यहाँ पे, तो मैंने लेके ये इमेज डाल दी, ठीक है। ये इमेज का साइन था कि भैया इतने एरिया में ये इमेज आएगी, ठीक। जो भी मैंने यहाँ डिसाइड किया था उसे मैं डिजिटली बना रहा हूँ ताकि सबके समझ में आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ बटन चाहिए, मान लिया मैंने बता दिया, सही। इससे क्या फायदा हुआ, अब आपने किसी को पकड़ाया, अब आपको जो आपने 4 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करी इसे करने में, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। उसे 2 मिनट में देखते समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे पिक्चर प्लेस करनी है डिजाइनर को, यहाँ पे मुझे ये सामान लगाना है, यहाँ पे मुझे बटन लगाने हैं, ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। उससे क्या करा, जो भी कोड करेगा, ठीक है, ऐप में आप कोड करते हो XML में, जितने लोग एंड्रॉइड कर रहे हैं उनको पता होगा, ये HTML CSS में कोड करते हो, तो उसको क्या है समझ में आएगा कि भाई अच्छा ठीक है ये चीज़ यहाँ करनी है, दूसरी चीज़ वहाँ करनी है, ठीक है। पर ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक स्केच है, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच गए वायर फ्रेम्स तक, ठीक है। इन्हें वायर फ्रेम्स कहते हैं क्योंकि एक वायर की तरह ये लग रहा है, ठीक है, कि एक वायर से मोड़ के हमने एक मॉडल बना दिया, इसलिए वायर फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप ये देखो डेट चूजर है, ठीक है, नंबर स्टेपर, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक पूरा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी तक किया हुआ है। ये देखिए जैसे हमारी ऐप है 4th ईयर की प्रोजेक्ट की, तो ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो पिक्चर है, वो बटन लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके नीचे नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। ये दे रखा है जेंडर वगैरह, एवरीबॉडी गेटिंग इट, ठीक है ना, सिंपल है। तो इस तरह से हम एक लेआउट रेडी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जब हम ये लेआउट रेडी कर लेते हैं, ठीक है, अब हमें इसे फाइनलाइज करना है कि कौन से कलर्स यूज होंगे, क्या क्या यूज होगा, किस तरह से वो लगेगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो उसका मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, ठीक है। हम लोग माई शिक्षण में काम करते हैं, तो मैं उसकी ऐप आपको दिखाता हूँ विद परमिशन ऑफ ज्योति सर हु इज सिटिंग बिहाइंड। ठीक है, तो ये देखिए एक ऐप खुलती है तो ये एक फ्लो आता है, देखिए, ठीक है, ऐप की स्क्रीन है, ये देखिए फॉर्म्स, ठीक है। आइडिया मिला आपको क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, वहां पे मैंने एक रेक्टेंगल्स बनाए, वहां पिक्चर पुट करी बालसमिक में, ठीक है, ये सब चीजें लगाएंगी, कौन सी चीज कहाँ होगी। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर इसे लेआउट दे दिया कि कौन सी चीज कहाँ रहेगी, है ना, कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी, ये सारा डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। ये साइट का नाम है मॉक फ्लो, जो उसको लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। आप इसमें एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं, 3-4 लोग साथ में भी काम कर सकते हैं। mockflow.com, MOCKFLOW, है ना। ये तुम वायर फ्रेम के अंदर ही बता रहे हो? ये सर आ गया हमारा मॉकअप्स पे, ठीक है। वायर फ्रेम्स के बाद ये मॉकअप्स है, 3rd स्टेप, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे मॉकअप्स तैयार है। अब आप बताओ कि जो भी कोडर होगा उसे देखने में आसानी नहीं हो जाएगी बनाने में। जैसे आप 1 घंटे 2 घंटे बैठ के समझाते रहते हो कि ये यहाँ कर, ये लेफ्ट कर, ये राइट कर, इसमें सारी डिटेल्स भी आती हैं कि कौन सी चीज़ की कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, ये सारा मॉक फ्लो पे लिख के आता है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, कितनी दूर है कोई सी चीज़, ठीक है ना। जब आपने उसको सारे टेक्निकल डायमेंशंस दे दिए तो उसे तो बस कोड करना, राइट। उसका कितना सारा काम बच गया, जो आप उसे 2 घंटे समझाते फिर कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, इसे हटाओ, इसे लगाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ वो यहाँ पे खत्म हो गई अब, ठीक है। अब आपके सामने पूरा एक फ्लो आ गया आपका, ठीक है। और देख लो, जैसे ये 2 ऐप बनाई हमने, ट्यूटर की और स्टूडेंट की, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग डिजाइन है, 2 हमने साथ साथ बनाए हुए,
ठीक है, ऐड ड्रॉर हो गया ये, है ना। ठीक, तो कलर्स कॉम्बिनेशन कौन से यूज कर रहे हैं आप यहीं पे डिसाइड कर लो, ठीक है। बाद में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड में कोडिंग करना या HTML CSS कोडिंग करना बहुत बड़ा हेडेक है यहाँ पे करने से, ठीक है। आपने यहाँ सीधा सीधा कलर चेंज किया, कोई इशू ही नहीं है। जब आपने फाइनलाइज कर लिया आपकी टीम ने, देन यू स्टार्ट कोडिंग, राइट। इसलिए डिजाइन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टाइप आता है वो प्रोटोटाइप आता है। प्रोटोटाइप को मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने अभी तक तैयार नहीं किया कोई प्रोटोटाइप, ठीक है। इनविजन ऐप है, INVISION, ठीक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, दिस इज इनविजन ऐप। जब आप एक मॉकअप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग, जैसे मैंने तो मॉकफ्लो पे डिजाइन किया है, आप इसे फोटोशॉप पे भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एडोबी फोटोशॉप पे आप डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे डिजाइन कर सकते हैं। जब आपके वो मॉकअप्स तैयार हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, इस साइट पे आप क्या कर सकते हैं कि आप PSDs वगैरह अपलोड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और उसमें आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर टच करूंगा तो ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। नॉट नथिंग वर्किंग बट अ प्रोटोटाइप, कि यहाँ टच किया तो ये स्क्रीन खुलेगी, इस बटन पे किया तो ये स्क्रीन खुलेगी। सिर्फ आप टच पॉइंट्स वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये होगी। अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या हुआ। वंस यू आर फिनिश्ड विद दिस देन यू स्टार्ट कोडिंग, देयर कम्स द कोडिंग पार्ट, ठीक है। अब कितनों को ये लगा कि इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और कितने लोग यूज करेंगे जो भी अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट मेरा मेन ये है, ठीक है, हम लोग शुरू से भी मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट में मेरी यही बात है कि हम डिजाइन पार्ट छोड़ देते हैं, पर डिजाइन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग दिमाग ही नहीं लगाते, हम सब कोडिंग करने में बिजी हैं कि हम ML सीखेंगे, AI सीखेंगे, लेकिन वो चीज़ अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं बना सकते तो नोबडी विल यूज इट। कितनी भी मेहनत करी हो आपने, चाहे 6 महीने लगा के वो ऐप बनाई हो, अगर वो देखने में अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, आप तो इंजीनियर हो, मैं नॉर्मल यूजर हूँ, मुझे तो नहीं पता AI क्या होता है, आई डोंट केयर AI क्या होता है। ऐप अच्छी लग रही है, आप भी ऐप डाउनलोड करते हो ना जब अच्छी लगती है। अगर आज आप एक सर्च करो कि स्पाइडर सॉलिटेयर, ठीक है, मैं कल भी सर्च कर रहा था, तो मैं 5-6 ऐप देखी, लेकिन जो मुझे आइकन जिसका देखने में अच्छा लग रहा था, जो अंदर से देखने में अच्छी थी, मैंने वही वाला गेम खेला, जबकि सबकी रेटिंग 4.5 थी, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये जो होता है कि हम लुक एंड फील कैसी देते हैं लोगों को, यही इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी हमारी ऐप चलेगी, और तभी हमारी किसी भी तरह की मेहनत का फायदा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई पूछना चाहता तो पूछ सकता है। मेरा सेशन बहुत लॉन्ग नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे पूछना है। हाँ सर। जब कभी मैंने एक बार ऐसी वेब डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की थी, तो हम लोग फोटोशॉप, जैसे आप कह रहे थे ना, तो हम डिज़ाइन फोटोशॉप में बनाते थे। Yes, sir. वो घंटों घंटों तक फोटोशॉप में डिज़ाइन तैयार करते रहते थे। और उसके साथ ऐसा होता है कि जैसे मोबाइल ऐप्स हैं हमारी, तो उनके जो लेआउट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, कुछ तरीके से ही होते हैं। जैसे ड्रॉर एक तरीके से ही आएगा, आपका ऊपर जो टास्क बार होता है एक तरीके से होता है, टॉगल एक तरीके से होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। वो फोटोशॉप में हम नहीं कैच कर पाते अनलेस कि हमें ठीक से पहले से नॉलेज हो। Yes, sir. तो जैसे आप ये बता रहे थे मॉक फ्लो, तो मॉक फ्लो पहले से वो देता है Yes, sir. आपको कि आप अगर उसमें ड्रॉर सारी चीजें जो हैं, आपका बटन्स कितना साइज होता है, वो मटेरियल डिजाइन पे भी बेस्ड है, ठीक है। अच्छा। मैंने पूरा यूज किया, मैंने पेड यूज किया था वो वर्जन 1 मंथ के लिए। तो उसमें कितनी बड़ी ड्रॉर आती है, कितना बड़ा स्मार्टफोन का साइज है, ठीक है, आपको उसके कितने पिक्सल्स रखने हैं। अगर आप एक फुल HD फ़ोन के लिए बना रहे हो तो आप डिफरेंट बनाओगे, ठीक है। एक नॉर्मल फ़ोन के लिए बना रहे हो तो आप डिफरेंट बना सकते हो उसमें, ठीक है। मेन फोकस ये है कि कैसा लगेगा, ठीक है। जब आप उस पर फाइनलाइज कर दोगे ना, तो आपको कोई भी चीज़ बाद में बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। टेस्टिंग पार्ट में सिर्फ आपको कोड टेस्ट करने का रह जाएगा, ये नहीं कि आप डिज़ाइन नहीं चेंज कर रहे हो 1 घंटे तक, कि मुझे देखने में नहीं अच्छी लग रही है आप, क्योंकि अच्छी तो देख के ही लगती है, चाहे चल कैसी भी रही हो, सही है। मैंने बहुत बेकार सी ऐप बना दी है, घटिया सी एकदम, लेकिन वो अगर दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है तो सब लोग कहेंगे अरे यार ये तो बहुत सही ऐप है, ये तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है यूज़ करने में, चाहे उस ऐप का कोई पॉइंट नहीं हो, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं, उस ऐप में है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो ऐप बनाने वाले होते हैं वो व्हाट्सएप बना सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज जा रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ, अपने UX उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज तक कोई से बीट ही नहीं कर पाया। UX इतना स्ट्रॉन्ग है, आप एकदम खोलो सीधा मैसेज खोल रहे हैं, सारे मैसेज के थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। SMS वाले ही काम किया हुआ है ना, जैसे पहले ऐसे मैसेंजर की ऐप चलाते थे, काम तो वही है,
लेकिन उन्होंने उसको यूएक्स को इतना अच्छा डेवलप कर दिया है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है उसे यूज़ करने। वो जो ग्रीन कलर है दैट इज गिविंग अ ग्रेट लुक, ठीक है। सबसे पहले आज भी अगर मैं फ़ोन अपना फॉर्मेट करूँगा सबसे पहले व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। ये सब बात अग्री करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे व्हाट्सएप में कुछ नहीं हो, और व्हाट्सएप जैसी कितनी ऐप्स आ गई, आपको शायद हाइक भी आई, सब आके चले गए, लेकिन कोई टिक ही नहीं पाया, क्योंकि वो जो मोनोपली बना लेते हैं ना डिज़ाइन के लेके, एक यूएक्स को लेके, एक सिंपलिस्टिक डिज़ाइन को लेके, ठीक है, वो दूसरी ऐप्स नहीं कर रहे। उन्होंने बहुत हॉचपॉच मचाई, ये फीचर है, एसएमएस भी भेज दो उससे, ये भी कर दो, वो कर दो, किसी को मतलब है उस फीचर से? आप तक आपने कितने लोगों ने भेजा एसएमएस, तो बंद कर दो, ठीक है। अभी भी आप व्हाट्सएप तो खोजो, चाहे वो फ्री क्रेडिट्स दे रहे हैं आपको, कुछ भी दे रहे हैं, उन्होंने सब कुछ कर, सारे हथकंडे अपना दिए, पर वो बीट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है एक यूएक्स यूआई का। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग उतना ही इस पार्ट को भी उतना ही ध्यान दें जितना आप एक कोडिंग पे या टेस्टिंग पे ध्यान देते हैं। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी, तभी वो एसडीएलसी में इंक्लूडेड है, वरना वो इंक्लूडेड ही नहीं होता, ठीक है। आज तक आप लोगों को उसका ब्रेकअप नहीं पता होगा कि वो क्या क्या करते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन हो? Anyone? Okay, sir. I will wrap up. Yeah, yes. कस्टमर भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। अगर आप कस्टमर को लाते हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने पूरी ऐप बना दी बहुत मेहनत से, ठीक है। अगर आपने तब कस्टमर को दिखाई होती तो आप पागल बन गए होते फिर से आपको डिजाइन करने में, वो बटन का कलर चेंज करने में, साइजिंग, क्योंकि आपने जो जो सब सेट किया वो सब बिगड़ गया उसी सेकंड। पर आपने अगर स्टेज पे कस्टमर से पूछ लिया होता कि अच्छी लग रही है नहीं, तो आपको 5 मिनट का काम नहीं लगता, फिर आप उसके सामने ही चेंज करके दिखा देते, देखो मैंने ये चेंज कर दिया, बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा, वो खुश, आप भी खुश, ठीक है, आपका बच गया ना 10 दिन का काम। सर आपने कहा ये वेबसाइट पे पहले हम डिज़ाइनिंग करेंगे फिर कोडिंग अलग से करेंगे, तो हम सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें डिज़ाइनिंग और कोडिंग साथ में कर सकते हैं। डिजाइन आप करते हो एक्सएमएल में, ठीक है। आप मुझसे, आप यहाँ पे पूछ लो कितने लोगों को एक्सएमएल आता है जो डिजाइन कर सकते हैं एंड्रॉइड में? नहीं, हाथ खड़े कर लो जिसको आती है, इट्स ओके, ठीक है। इतने लोग, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी लोग बैठे हैं सब डिजाइन कर सकते हैं। नहीं सर, उसमें डायरेक्ट डिज़ाइनिंग भी आती है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो में तो ब्लॉक्स आप उठा के रखते हो, ठीक है, चीजें सही है। आप एक ऐप पे चलाते हो, दूसरी ऐप पे नहीं चलती, ठीक है। आपने कोडिंग कर दिया, सारा कुछ बैकएंड कंप्लीट करके रख दिया उसका। अब एंड्रॉइड स्टूडियो खोलने में कितना टाइम लगता है आपको? 10 मिनट, फिर वो ग्रेडर बिल्ड होता है, फिर वो सारे कुछ आता है, ठीक है। इतने में ना परेशान हो जाएगा अगर आप किसी कस्टमर के पास में जाओगे। ये कर क्या रहे हो तुम? दिखानी तो है डिज़ाइन। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा, जैसे कि ये कह रहे हैं आपके क्वेश्चन सही है लजित है, पर आप जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए नहीं बनाएंगे ना उसे, ये उसे आईफोन के लिए भी बनाएंगे, उसे विंडोज़ के लिए भी बनाएंगे। तो एक ही डिज़ाइन आप वो तीनों जगह यूज़ कर पाओगे, रेदर देन कि आप XML में सिर्फ एंड्रॉयड के लिए उस डिज़ाइन को डेवलप कर पाओ। आप आईफोन के लिए भी अगर आपको वही इंटरफेस, सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस देना हो तो कैसे कर सकते? और मैं अभी भी बता दूं, डिज़ाइनर्स बहुत कम है, कोडर्स बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़, ये फैक्ट है, ठीक है। डिज़ाइन करने वाले नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। कोडिंग करने वाले आपको काफ़ी लोग भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, अच्छी चाहे बुरी, नॉट सेइंग दैट, ठीक है। डिज़ाइन करना जिसका भी एक आर्टिस्टिक है, मेरे ख्याल से हॉबी रही होगी सबकी लोगों की आर्ट करना, ठीक है, वो लोग तो काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं, इवन इन दिस एंड इवन इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। जिस बंदे का टेक्निकल, लॉजिकल और कलर पार्ट दोनों ही क्लियर है, वो तो यूएक्स डिज़ाइनिंग मतलब दे कैन डू वंडर्स। बट अगर आपका आर्टिस्टिक पार्ट भी अच्छा है, सिर्फ आर्टिस्टिक पार्ट में आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोडिंग नहीं आती तो कोई इशू नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब बहुत ग्रेट स्कोप है। अभी भी अगर आप, मैं इंटर्नशाला पे आप जाना, ठीक है, डिज़ाइनिंग की आप इंटर्नशिप देखना, उसमें 10-10 हज़ार रुपये देते हैं लोगों को, सीरियसली स्पीकिंग। मैंने खुद दिखाया था एक बच्चे को, मेरे पास इंक्यूबेशन सेंटर में आया। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि आपसे कोडिंग नहीं हो रही है, आप बहुत अच्छा कोड नहीं कर सकते, तो आप बहुत अच्छा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी गुड करियर, ठीक है। जब मैं बैठा 1 साल से, मैं भी बहुत पहले कोडिंग करता था, ठीक है। मैंने पिछले साल अप्रैल में शुरू किया डिज़ाइन करना, ठीक है। अब मेरे लगभग 1 साल होने वाला है एंड आई एंजॉय इट एट ऑल, ठीक है। अब 1 साल जाके मुझे अब लोगो डिज़ाइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी अगर चाहता है तो मैं उस पर भी सेशन दे सकता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर वगैरह पर, ठीक है ना, तो उसका भी मैं सेशन दे सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आइडिया को, है ना, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
तो आई कैन हेल्प यू इन दैट कि कौन सी कलर्स क्या यूज़ करें तो प्रेजेंटेशन आपकी बेटर लगेगी, राइट। और किसी का कुछ क्वेश्चन? डन एवरीबॉडी, जिसके पास आ रहा भी पूछ लो, अभी तो टाइम है। और कोई ऐप्स पूछनी हो और कुछ पूछना हो वो भी बता दो। सेमिनार में सर अगर हमसे कोडिंग नहीं आती तो वर्डप्रेस हमारे लिए अच्छा रहेगा प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए। हाँ वर्डप्रेस अच्छा है। सर्वर बैकएंड के लिए भी काम करता है सर। हाँ वर्डप्रेस पे सब सेशन देंगे एक बार। तो सर फिर तो हमें कोडिंग करने की, सीखने की, डिजाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? वर्डप्रेस पे तो होती ही डिजाइनिंग, सर, वहाँ आपको कोड करने की customize जरूरत नहीं करके है। करना है। जी वो ज़्यादा कस्टमर यार थीम्स देखिए आपने, वर्डप्रेस में थीम्स लगती हैं, वो थीम्स भी तो किसी ने बनाई है, वही तो आप यूज़ कर रहे हो। वो थीम्स ही ग्राफिक डिजाइनर या यूएक्स यूआई डिजाइनर बना के दे रहा है जो आपको देखने में अच्छी लग रही है। आजकल हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, सबने बनाया होगा HTML का प्रोजेक्ट सेकंड ईयर के बाद, सबने टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा, जो सबसे सुंदर टेम्पलेट लगा वो हमने यूज़ कर लिया, चाहे वो हमारे यूज़ का हो या नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ भी जो इंसान की नज़र लग रही है वो ग्राफिक डिजाइनर ही है या यूएक्स यूआई डिजाइनर ही है, जिसने वो बनाया है जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपने डाउनलोड कर लिया कि भाई ये बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करूँगा, एकदम बेस्ट, आई एम गुड टू गो, राइट। विक्स पे अगर आप जाएंगे, विक्स भी एक साइट है वेबसाइट बनाने की, ठीक है, आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट है उसका, तो वो भी यही कर रहे हैं, उन्होंने पूरा डिज़ाइन आपको लेआउट दिया हुआ है, ठीक है, यू गो एंड यूज। एडोबी म्यूज होता है, एडोबी म्यूज इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, पूरा आप डिज़ाइन कर सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट कोड, ठीक है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होगा, डायरेक्टली आप डिप्लॉय कर सकते हो। और कोई सर नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप में बेटर कौन सा है? नेटिव ऐप्स और हाइब्रिड ऐप? नॉट अंडर माय डोमेन, सॉरी हाय सर। डिपेंड्स अपॉन योर चीज़। वैसे ये इस सेशन से रिलेटेड नहीं है आपका क्वेश्चन, थोड़ा अलग हो गया है तो बाद में। हाँ एक्चुअली नेटिव ऐप्स जहाँ पे आपको डायरेक्ट मशीन इंटरेक्शन करनी होती है वहाँ पे नेटिव ऐप्स अच्छा काम करती हैं। जो ऐप्स वैसी होती हैं जिसके अंदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहो वहाँ पे यूजुअली आप ज़्यादा हाइब्रिड यूज़ करते हो। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल मार्केट में जिससे, जैसे कि IBM वर्कलाइट एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आप उसमें HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह में कोड करते हो, वही कोड आपका विंडोज़ में भी चल जाता है, आईफोन में भी चल जाता है, इसमें भी चल जाता है। ऐसे ही Xamarin एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अगर आपने सुना हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कोड किसी C# में होगा कोड, लेकिन वो नेटिव इंटरेक्शन नहीं होता। नेटिविटी दे रहे हैं आजकल लेकिन प्योर होता नहीं है, हाइब्रिड इसलिए उसका नाम है। कुछ काम नेटिव और कुछ काम आप वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू करते हो, पर नेटिव कोडिंग इज़ ऑलवेज द बेस्ट क्योंकि आपकी मशीन, आपकी ऐप फास्ट होती हैं और अच्छी होती हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम किस तरह से, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ओके, आई एम गोइंग टू दिस स्लाइड अगेन, ठीक है। सबसे पहले स्केच, राइट, जो आप यहाँ पे बनाते हैं पेपर पे, एक रफ पेपर पे या एक वाइट बोर्ड पे बना सकते हैं, ठीक है, एक रफ स्केच। उसके बाद वायर फ्रेम जो हम बालसमिक का यूज़ करके बनाया था। वायर फ्रेम्स की कई सारी ऐप्स और आती हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है। आई यूज़ बालसमिक, आई फील इट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, काफ़ी अच्छा उसका उन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो और फ्री भी है क्लाउड पर थोड़े टाइम के लिए, तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। मॉकअप्स के लिए मॉकफ्लो, ठीक है, आई यूज़ mockflow.com, राइट। तो अभी भी आप चेक कर सकते हो अगर किसी तो mockflow.com पे भी आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हो उस पर, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 या 3 यूजर उस पर अलाउड होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट इज प्रोटोटाइप, जो इनविजन ऐप मैंने आपको दिखाई थी, उस पर आप अपनी PSDs और वेक्टर्स अपलोड कर सकते हैं और उससे आप एक प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं ऐप में किसी को भी डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए। इट मेक्स इट मोर प्रेजेंटेबल। अगर आप प्रोटोटाइप तो स्टेज तक जाते हैं तो मतलब दैट इज वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन पूछ लो यार, बहुत टाइम है डिजाइन से रिलेटेड। यस यस, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ। कुछ नहीं यार, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या है कि अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो inked.com है, INKD, ठीक है। दे गिव यू दैट विजिटिंग कार्ड्स, है ना, और लेटर हेड्स एंड ऑल। तो उस पर अगर आप अपने डिज़ाइन चाहो तो अपलोड कर सकते हो एंड दे विल पे यू 20% विद एवरी ट्रांजेक्शन। दिस इज़ अ गुड वे। अभी मैंने कल परसों ही पढ़ा है। तो अगर उसका डिज़ाइन आपका अप्रूव हो जाता है, दे फाइंड इट
very good for their side, so they give you 20% for every transaction on that. Anything else?